आज हम समाजशास्त्र में अभी तक पीजीटी जीआईसी में आए मैक्स वेबर के सभी प्रश्न पढ़ेंगे। आइए देखें प्रश्न नंबर 1। वर्णस्थैन्य की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी थी। सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्णस्थैन्य की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो मैक्स वेबर ने किया था। आइए चलिए तीसरे प्रश्न को देखने हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने वर्णस्थैन्य विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? तो ये है मैक्स वेबर ने किया था। वर्णस्थैन्य उपागम से किसका नाम जुड़ा है? तो मैक्स वेबर का नाम जुड़ा है। निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। आइए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है? तो ये लुईस कोजर ने किया है। मैक्स वेबर ने किया है। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसका बाजार स्थिति है? तो ये मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? तो यह तार्किक विधिक स्था पर आधारित है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की स्थितियों में निम्नलिखित है केवल एक को जोड़कर वह एक कौन है? तो ये धार्मिक है। आइए चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षति के वैधिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये मैक्स वेबर ने दिया है। निम्नलिखित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? तो ये मैक्स वेबर ने किया है। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? तो ये एम वेबर ने किया है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श रूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये वेबर ने किया है। 14वां प्रश्न। आदर्श प्रारूप की अवधारणा से किसका नाम जुड़ा है? तो ये मैक्स वेबर का जुड़ा है। 15वां प्रश्न। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो ये वेबर ने किया है। नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो ये मैक्स वेबर ने किया है। 17वां प्रश्न। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ये 4 प्रकार का उल्लेख किया है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम है 2 3 4 1। प्रश्न 19। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो अंत क्रिया नहीं है। 20वां प्रश्न। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का उदाहरण दिया है सामाजिक क्रिया के वस्तुपूर्वक समझ को। 21वां प्रश्न। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था की उद्भव से जुड़ा है? तो ये वेबर के उससे जुड़ा है। 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो ये मैक्स वेबर ने जोड़ा है। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है? 6 धर्मों को चुना है। 24वां प्रश्न। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने तार्किकता के 4 प्रकार की शिक्षाएं व्यक्त की हैं? तो ये मैक्स वेबर ने की हैं। किसने कहा है कि लोककीकरण को समाज की विशेषीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों का अभिव्यक्त करने का माध्यम था अर्थशास्त्र एवं समाज। किसके अनुसार अधिकारिक तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रतीक्षित वेतन भोगी विशेषज्ञों के असामान्य
मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो ये मैक्स वेबर के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अधिकारीन तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। तीसरा प्रश्न, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिससे उन्होंने कहा विवेकीकरण। सत्ता की प्रमुखता का अर्थ है उपयुक्त सभी, एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों से वस्तुगत स्वीकृति, ये तीनों ही उनके वो हैं। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई, इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो मैक्स वेबर ने किया था। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? तो एम वेबर ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? तो तानाशाही नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।